सूरज अपने गमों को भूलकर फिर से सबको खाना खाने की तैयारी करने के लिए कहता है। विक्रम से कहता है कि बाहर के कमरे का पंखा ठीक करवा देना। मोहित से कहता है कि 10-15 मिनट में खाना बन जाएगा, खाकर सो जाना, नहीं तो सर पकड़ लेगा। मीनाक्षी से कहता है कि सूखे मसाले वाले आलू की सब्जी और पूरी बनाने के लिए जो जल्दी बन जाएंगे, और अपनी बहन से कहता है जाकर उसकी मदद करे। मीनाक्षी और उसकी बहन छवि खाना बनाने में व्यस्त हो जाते हैं। सब्जी और पूरी बनने के बाद सब परोस कर बैठते हैं। सूरज की माँ सूरज को दुखी नहीं देखना चाहती, इसलिए उठती है और उसको देखने के लिए बाहर आती है और यह देखती है कि क्या हो रहा है। सब खाना परोसकर खाने के लिए तैयार बैठे हैं। सूरज की माँ जल्दी जल्दी कमरे के अंदर चली जाती है। सूरज के पिता पूछते हैं कि सूरज ठीक तो है? तो सूरज की माँ कहती है तुम्हारी ममता जोर मार रही है, तो जाकर अपने बच्चों को पुचकार लो। तभी सूरज आकर उनको भी खाने के लिए बुलाता है। सूरज की माँ कहती है कि तुम्हारा खाना हो गया क्या? बचा खुचा खिलाने के लिए आए हो? सूरज कहता है कैसी बात कर रही हो, तुम्हारे बिना इस घर में कोई भी खाना खाएगा क्या? तुम्हें पता नहीं है? सूरज की माँ कहती है कि तुम में जितना धैर्य है उतना मुझ में भी नहीं है। सूरज की माँ कहती है कि हमारे भाग ही फूटे जो मैं ऐसी लड़की तुम्हारे लिए चुनकर लाई थी। सूरज कहता है कि माँ कभी अपने बेटे के लिए बुरा नहीं सोचती है क्या? और कहता है कि जो लड़की किसी और को चाहती थी वह ना खुद खुश रहती, ना हम लोगों को खुश रखती। अगर यह शादी होता तो तुम अपने को क्यों कोसती हो? भगवान ने जो भी किया उनसे अच्छा किया। सब खाने के लिए बैठते हैं और उसके बाद अपनी माता पिता को भी खाने के लिए ले आता है। संध्या के घर पर उसके माता पिता की पूजा हो रही होती है। अंकुर इनका कर्म कर रहा होता है। पंडित उससे कहलाता है कि आज से इस घर का मुखिया अब अंकुर है। उसका अपने माता पिता की ख्वाहिशों का पूरा करना कर्तव्य बनता है। अंकुर कहता है इस घर के सभी कर्तव्य, उनके कर्ज और उनके दिए गए वचन को पूरी श्रद्धा और लगन और विश्वास से पूरा करूँगा। उसके बाद घर पर आए लोग अपना शोक प्रकट करके एक एक जाते रहते हैं। अंत में अंकुर का अफसर उससे पूछता है कि बहुत कम दिन बाकी हैं और तुम्हारे तैयार होना है। अगर तुम यूएस नहीं जा सकते तो किसी और को भेज देंगे। अंकुर सोच में पड़ जाता है। इतने में घर पर पोस्टमैन आता है और अंकित क्या पासपोर्ट लेकर आता है। अंकिता का पासपोर्ट लेकर आता है। अंकिता को बुलाने के लिए कहता है तो पोस्टमैन फ़ोटो आइडेंटिटी मांगता है। अंकुर अंदर जाकर अंकिता का आईडी लेकर उसको दिखाता है। पोस्टमैन अंकुर का दस्तखत लेके पासपोर्ट अंकुर को दे देता है। उधर संध्या अपनी एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करती रहती है। उसका भाई उसका ख्याल रखता है, वह बहुत खुश हो जाती है। सूरज के घर पर अगले दिन सब भाई बहन काम पर न जाकर बैठे रहते हैं। विक्रम कहता है कि हमारी दुकान बंद पड़ी है। सब लोग अपनी दुकान खोलकर बिक्री करने में लग गए हैं। छवि अपने कॉलेज की कहती है। मोहित भी अपने कॉलेज का सोचता है। इतने में सूरज आकर काम पर जाने की तैयारी करता है और माँ से पूछकर दुकान जाने की तैयारी करता है। सूरज कहता है कि मैं दुकान जा रहा हूँ, यह कहकर उसकी माँ का आशीर्वाद ले लेता है। उसकी माँ कहती है कि आज एक दिन दुकान मत जा, आराम कर ले। सूरज कहता है कि आराम का बहाना दे रही है। तुम सोच रही होगी कि मेरा बेटा बाहर लोगों के सामने कैसे मुँह दिखाएगा, सबको बर्दाश्त कैसे करेगा। वह कहता है मैंने कोई गलती नहीं की, ना जो लोगों से मुंह छुपाए। 1-2 दिन बोलेंगे फिर चुप हो जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? लोगों के डर से जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। सूरज के पिताजी भी कहते हैं कि जाने दे उसे, यही ठीक रहेगा। सूरज की माँ उसको जाने के लिए कहती है। सूरज की माँ उसकी तरफ देखती रह जाती है। जब सूरज बाहर निकल जाता है, मीनाक्षी विक्रम को थोड़ा मुँह लटकाकर अपनी माँ के दुकान खोलने के लिए विषय में परमिशन मांगने के लिए कहती है। और आगे देखते हैं क्या होता है।